ओम शांति। 12 अगस्त 2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है? उत्तर, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आरफन निधन के बन गए हैं। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? आत्मा ने इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जास्ती 84 जन्म लेती है। इनको कहा ही जाता है 84 जन्मों का चक्कर। ऐसे नहीं सभी 84 जन्म लेते हैं, नहीं, मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं। गीत में भी सुना शिवाय नमः, ऊंचे ते ऊंचा है शिव परमात्मा। वह है निराकारी दुनिया का रहने वाला, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। उनसे नीचे सूक्ष्म वतनवासी, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा सुनी शिवाय नमः। तुम मात पिता बंधु सहायक, यह उनकी महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताए नमः, वह रचयिता वह रचना। फिर यह है मनुष्य सृष्टि। इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। सतयुग में पावन, कलयुग में पतित हैं। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। वह सब थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यह है उन्हों की महिमा। वहाँ हिंसा होती नहीं, विकार में जाते नहीं। उन्हों को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं हैं, इसलिए आरफन ठहरे। गाते भी हैं तुम मात पिता, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित आरफन निधन के बन पड़ते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। कितने पार्टीशन हैं। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी सारे विश्वों के मालिक थे। अब तो टुकड़े टुकड़े हैं। यह समुंदर तुम्हारा, यह हमारा, यह धरती हमारी, यह तुम्हारी। पंजाब, यूपी, राजस्थान आदि आदि अलग अलग हो गए हैं। भाषा पर भी कितने झगड़े होते हैं, क्योंकि पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते हैं। भारत स्वर्ग था तो यह कोई बात नहीं थी, अब फिर स्वर्ग होना है। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं तुम कितना बेसमझ बन पड़े हो। कहते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो। बाप पतित पावन सदगति दाता भी है। तुम तो जानते हो, वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जरूर बाप चाहिए ना, वर्षा देने वाला। लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे और फिर पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेगा? अरे बेहद का बाप तो रचयिता है ना, उसको ही सब भगत पुकारते हैं। हे पतित पावन, शिव बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। जैसे स्वर्ग में पावन थे, वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ।
हम बहुत दुखी हैं। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं सब में परमात्मा है। मूर्तियां ठिक्कर भीतर की बनी हुई है ना, तो समझते हैं कि इसमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया, वह तो परम धाम में रहता है। कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं। यह है गुड़ियों की पूजा। कहते हैं हे बाबा हमको सद्गति दो, सर्व का सद्गति दाता एक ही पतित पावन शिव बाबा है। उनको सब मनुष्य भूल गए हैं, उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वह है। बाप कहते हैं बच्चे अब पावन बनो, तुम्हारी आत्मा अब पतित हो गई है, खाद पड़ गई है। सच्चे सोने में खाद डालने से अथवा अलाय पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तो यह भी तमो प्रधान दुनिया है। पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर सिल्वर की खाद पड़ी, फिर कॉपर आयरन में आते हैं, आत्मा पतित होती जाती है। अभी तो बिल्कुल ही आयरन एज हो गई है। वही भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया है। जो पहले पहले थे जरूर उन्हों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े। क्रिश्चियन आते ही बाद में है, वह 84 जन्म तो ले ना सके, वह 35-40 जन्म करके पाते होंगे। सृष्टि की आयु अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। पुराने मकान को तोड़ा जाता है ना, पुरानी दुनिया में तो सब दुखी हैं। फिर इन सबको सुखी बनाने वाला तो बाप ही है। सतयुग में जो भी आत्माएं थी वह सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ड फिर सटल वर्ड, वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे करेगी। तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। पहले गोल्डन एज में थे, अब फिर बाप आकर गोल्डन एज में ले जाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी तो है रावण राज्य। एक दो पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको दुखी किया है। तुम बच्चे गिरते आए हो, अभी तो कोई कला नहीं रही है, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाप आए हैं। इसमें सन्यासियों के मुआफिक घर बार तो छोड़ना नहीं है। पावन दुनिया में जाने के लिए यह अंतिम जन्म तुमको पवित्र जरूर बनना है। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, यह हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते बच्चे अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती हैं हाँ बाबा हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। यह श्रीमत है, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो, तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है हे बाबा हम आपके बने हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ सर्व की सद्गति करने, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए, तो पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पाए। तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने। तुम जो देवी देवता धर्म के थे तुमने ही 84 जन्म लिए, अभी वह देवी देवता है नहीं। देवताएं जो पतित हैं वही आकर पावन बनेंगे, जो आए ही बाद में वो स्वर्ग में जा ना सके। जिन देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं उन्हों को फिर से देवता बनना है। बाबा आकर कहते हैं मैं ही आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। पवित्र बनने बिगर तुम देवी देवता बन नहीं सकते हो। इन बातों को समझेंगे वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। प्रजा पिता गाया जाता है ना, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता और जगत अम्बा।
उन्होंने इतने बच्चे कैसे होंगे? अभी है ब्रह्मा मुख वंशावली। सब मम्मा बाबा कहते हैं। कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उससे स्वर्ग का वर्षा लेने। तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन ठहरे। यह है युक्ति। बाबा कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। यह करके दिखाओ। घर बार छोड़ने की बात नहीं है। अपनी रचना की भी संभाल करो, सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवताओं जैसा बनेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर होनी है। बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। यह मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने थे, वही फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते आए हैं। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मणों की है। इन वर्णों से पास करना होता है। बाप कहते हैं तुम सो देवी देवता थे, अब तुम फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बनते हो। गायन भी है कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कुमार और कुमारियां दोनों चाहिए। तुम हरेक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुख धाम। यह है दुखधाम। अभी बाप को याद करना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। अभी कितना दुख है। दुख में ही भगवान को याद किया जाता है। बाप स्वर्ग में ले जाते, फिर वहां क्यों याद करेंगे? कहते हैं हे प्रभु अंधों की लाठी, परंतु जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे तुम मात पिता। अब वह तो स्वर्ग के मालिक, वह थोड़े सबके मात पिता हो सकते हैं। कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरे राजधानी की, फिर उनकी सगाई हो जाती है। स्वयंवर के बाद नाम बदल जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते। दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना, वह है युगल। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। बेहद का बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बाबा कहते तुम सबको मेरे पास आना है, मरना तो सबको है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यहाँ है यौनों की लड़ाई। सत्युग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। बाप कहते हैं तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह महाभारत की लड़ाई भी लगती है, बाकी थोड़े बचेंगे। भारत है अविनाशी खंड, बाकी खंड खत्म हो जाएंगे। बाप सबको वापस ले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। बाप सर्व की सदगति करते हैं, आत्माओं को वापस ले जाते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, सन्यासी तो दे ना सके। वह कोई स्वर्ग का रचेता थोड़ी है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नरक के मनुष्य मात्र सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो है, क्यों ना जीते जी वर्षा ले लेवे, नहीं तो हाय हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी सारे चक्कर की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पावन राजाएं भी थे, पतित राजाएं भी थे। अब 9 राजा, प्रजा का प्रजा पर राज्य। फिर सृष्टि को चक्कर खाना है, सतयुग में आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं। यह है मुख वंशावली। तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवानुवाच एक बाप को याद करो। जहाँ आत्माएं सब स्वीट होम में जाती हैं, जहाँ बाबा रहते हैं, फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते। वहाँ भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने, 21 जन्मों के लिए। यह पढ़ाई तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, यह है ही मृत्युलोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो।
जो बाप से आकर समझेंगे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही फिर आकर वर्षा लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट, हरेक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। वरदान, मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। विस्तार, नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हरेक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहमदिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। स्लोगन, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। अच्छा, ओम शांति।